सबसे पहले तो सभी जितने भी दर्शक हैं आपके, उन सबको जय श्री राम। आज की प्रेस वार्ता जो करने का मेन कारण ये था कि कल हमारे पे एक बरूटा मंडी अखनूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसका कोई तथ्य नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन लोगों के साथ हमारा कोई मसला नहीं था, कुछ नहीं था। कि जैसे उनमें मैंने देखा कोई लोग बोल रहे हैं हमारे घर उजड़ जाएंगे। वो लोग मुझे एक बार प्रूफ दे दें कि जिनको मैंने बोला हो या हमने बोला हो कि आपके घर उजड़ेंगे। ये घर उजड़ने की बात जो है ये सारा सर फैलाई गई है, ये पटवारी के थ्रू फैलाई गई है। पटवारी ने क्या किया कि आपने जो हमने 2 रिपोर्टें लगाई हैं उसमें एक ये लगाई कि पटवारी नक्शा नहीं दे रहा है। उसमें हम प्यार से बात कर रहे हैं कि पटवारी जी आपने नक्शा देना या नहीं देना है, तो वो लगाई है। दूसरा उसमें उसने बदतमीजी की, पटवारी ने वो लगाई है। पक्ष लेना मीडिया कर्मियों का बनता था, पटवारी का। लेकिन पटवारी ने क्या किया, उन लोगों को मिसगाइड किया कि मैंने नक्शा दे दिया हुआ है, हो सकता है ये लोग आपके घर तोड़वा दें, ये लोग ऐसे कर सकते हैं। उनको मिसगाइड किया। उधर से और भी बुलाए, उनके लिए भी पूरे डॉक्यूमेंट मेरा पड़े हुए हैं। मेन मकसद जो हमारा था, वो मकसद जो हमारा जिसके साथ हमारा मंदिर का मसला चल रहा था, वो था बीरा राम सना मंगत राम अखनूर, इसके साथ था। ठीक, इसके साथ था। इन्होंने क्या किया कि अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने लोगों को मिसगाइड किया है कि आपका जो अगर हमारा घर गया तो आप लोगों का भी घर जाएगा। और इसमें एक औरत ऐसे बोलती है कि मंदिर की 4 दीवारी हो रखी है। मंदिर की 4 दीवारी क्यों हुई है उसकी भी मैं आपको वजह बता सकता हूँ कि मंदिर की 4 दीवारी क्यों हुई थी। यही लोग जिनके खिलाफ केस चल रहा है हमारा, ये लोग क्या कर रहे थे, जमीन को ऐसे आहिस्ता आहिस्ता साफ करते करते आगे बढ़ रहे थे। कौन लोग हैं जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? ये वही लोग हैं जिनके साथ हमारा कोर्ट में, अखनूर मुंसिफ कोर्ट में केस चल रहा है। करण एडवोकेट जो केस लड़ रहे हैं, वो भी सिर्फ मंदिर के लिए बिना पैसे लिए हुए केस लग रहे हैं। इनको स्टे ऑर्डर था कि काम रुकना चाहिए, इन्होंने काम नहीं रोका। कोर्ट से ऑर्डर तहसीलदार को भी निकले, एसडीएम को भी निकले, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इनको ऑर्डर निकाले, लेकिन इन्होंने 4 नोटिस दिए, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं रोका। पूरी जोर के साथ करते रहे काम ये, और लोगों को मिसगाइड किया इन्होंने कल, और हमारे पे इल्ज़ाम लगाए। और ये 4 दीवारी जो कह रहे थे बीच में कि 4 दीवारी तो है, फिर इनकी जगह कैसे है, इनका ये कारण ये था कि ये 4 दीवारी इसलिए थी, ये लोग आगे बढ़ रहे थे, ज़मीन को काटते काटते आगे बढ़ रहे थे। तो उसको रोकने के लिए बाज़ार के ही कुछ लोग थे, जिनमें हिम्मत सिंह जी थे, श्याम ठेकेदार जी थे, दर्शन जी थे जो वेल्डिंग का काम करते हैं। इन सब ने मिलकर क्या किया कि ये ना हो कि ये पूरी और आगे बढ़ जाए, तो इस मंदिर की 4 दीवारी कर दी जाए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, ये लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम ये ऐसे हैं। ये मेरे अपने लोग हैं, अगर इनको किसी को अगर मैंने मुंह पे जाके बोला हुआ है कि भाई आपको कि मैं आपका घर तोड़ दूंगा या ऐसे कर दूंगा, तो आप प्रूफ लेके आओ। अगर आज मैं इतनी बड़ी फाइल लेके बैठा हूँ, प्रूफ के साथ बैठा हूँ, रिकॉर्ड लेके बैठा हूँ, जिसमें मैं पूरा डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अपने लोग हैं। अगर मुझे इनसे कोई मतलब नहीं था लोगों से, लेकिन लोगों को मिसगाइड किया। पटवारी ने सिर्फ अपने काम करवाने के, अपने आप को बचाने के लिए पटवारी ने इन लोगों का इस्तेमाल किया। और इसमें ऐसे ऐसे लोगों का भी इस्तेमाल हुआ है जिन पे अखनूर थाने में 307 के पर्चे लगे हुए हैं, और जो चरस बेचते हुए लेकर आते हुए पकड़े गए और कोर्टों से जमानतें हुई हैं उन लोगों की, उनके लोगों को भी बीच में रखा गया। सिर्फ क्यों? पटवारी अपने आप को बचाना चाहता था। और उस हर चीज़ का मैं पूरा डिटेल वाइज आपको पूरा बताऊंगा कि ये कैसे कैसे सिस्टम किया। मसला पटवारी के साथ है। मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके दिल में कोई शक था, जब आपको किसी ने कुछ बुरा बोला कि ये आपके घर तोड़ देते, तो आपका बेटा हाजिर था, आप उससे बोलते, मैं आपको लिख के देता कि हमारा आपसे कोई मसला नहीं, हम लिख के देते, मीडिया बुलाते। जब आपने कल मीडिया बुलाया तब भी मेरे को आवाज़ मार देते, तभी मैं पहुंच जाता मौके पे और मीडिया के सामने बोलता कि आपके घरों को कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है, आप लोगों को भड़काया जा रहा है, पटवारी के द्वारा चाल बनाई जा रही है, और आप लोगों को भड़काकर ये बात को डाइवर्ट करना चाहता है, ताकि उससे मुद्दा सारा डाइवर्ट हो जाए और वो अपने आप को बचा के निकल जाए। कुछ लोगों का आरोप था कि आपने जो वहाँ पे बांधता है बावर्ची हैं उनके साथ हाथापाई की, कुछ ऐसा
ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी कोई अगर प्रूफ है तो दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है प्रूफ है तो दें, प्रूफ है तो दें। पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि बाबा जी ने बोला कि मैं इंदौर से आया था। इंदौर से लाने वाले विशाल गुप्ता, सुनील शर्मा, ये स्पेशल गाड़ियाँ करके गए थे इंदौर से, बाबा जी को लेके आए थे। वो इसलिए लेके आए थे क्योंकि ये लोग थोड़ा चालाकी चलना शुरू कर गए थे। तो बाबा जी का एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि महंत होना जरूरी है। फिर हमने बाबा जी को ये लोग ये स्पेशल गाड़ियाँ करके उनको लेके आए, वहाँ से लेके आए, बाबा जी को लेके आए। अब हो सकता है बाबा जी के पास कोई धमकियाँ दे रहे हैं, कहने में क्या है, लोग तो मोदी जी को भी बहुत गालियाँ निकालते हैं कि मोदी जी ऐसे, मोदी जी ऐसे। बात वहीं पे आती है ना, प्रूफ चाहिए। अगर मैं आपके सामने फाइल लेके बैठा हूँ ना तो मेरे पास प्रूफ है, हर चीज़ का प्रूफ है। मेरे सरपंच साहब आए, हमारे सारे हमारे से बड़े हैं सब, हमारे से बड़े हैं सब आए, बहुत अच्छा हुआ, मेरे को अच्छा लगा वो आए कि कम से कम उनके साथ मिलकर हम जो गलत फहमी फैलाई जा रही है लोगों के बीच में कि आपके घर परिवार ये सब उजड़ जाएंगे, ये मिटा सके। हमारा मसला सिर्फ बीरा राम के और उसकी फैमिली के साथ है जो कोर्ट में केस चल रहा है। और दूसरी बात कहते हैं कि मंदिर की ज़मीन, इसमें बोलते हैं कि मंदिर की ज़मीन जो है विशाल गुप्ता अपने नाम करवाना चाहता है, पहली को कराना चाहता है। तो पहली बात है उसने मंदिर की ज़मीन अपने नाम करवा के क्या करनी है, मंदिर है पब्लिक का। पंडित जी ने खुद भी बोला था कि विशाल गुप्ता जी कह रहे हैं कि हमारे नाम पर कर दीजिए। पहले तो सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको, ये मंदिर बाबा जी का मंदिर नहीं है। यहाँ पे भी बड़ा बड़ा षड्यंत्र रचा गया हुआ है। अशोक नायब तहसीलदार यहाँ पे थे, उनके द्वारा 1995 में रचा गया था। ये मंदिर गौरी शंकर जी ने 1931 में सबसे बड़ा करवाया था। इस मंदिर को गौरी शंकर के नाम की गर्दौरी चलती थी, उनका नाम गौरी शंकर था, वो संत थे, उनके नाम पे मंदिर बना। उनका बेटा था आगे मनसा, 3 बेटे थे मनसा, उनका बेटा था मनसा। फिर मनसा के नाम पे गर्दौरी खुद डीसी जम्मू ने लगाई थी, 1968 में लगाई थी गर्दौरी। लेकिन 1950 में गर्दौरी तोड़ना, ऐसे आम इंसान तो तोड़ नहीं सकता गर्दौरी, लेकिन गर्दौरी 1995 में शोका नायब जो सब पटवारी था उसने तोड़ी। और उसके बाद क्या हुआ, सारी दुनिया ने देखा रिश्वत लेते हुए कैसे पकड़ा गया, सारी दुनिया ने देखा। ऐसे ही मंदिर की ज़मीन में हेराफेरी की, अजय गर्दौर था, नायब था, इन्होंने हेराफेरी की। उसके बाद गौरी शंकर है, उसने फैसला कर दिया, दोनों का अंदर करवा दिया। वहाँ पे कुछ लड़कों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप उनसे लाख रुपए मांगते हो, इस पे कितने सच्चाई है? वो तो मुझे पता है, मैंने देखा वीडियो में। वो एक रमन लड़का है यहाँ पे, उसकी प्रॉपर्टी का चक्कर था। अब मैं बताता हूँ कि वो लाख रुपया लेते थे। जहाँ वो खुद कहते हैं, हमें उन्होंने ये भी बोला कि हमें बहुत डर है, ये लोगों से हमें तंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमें बहुत डर लगता है इन लोगों से, उन लोगों से बड़ा डर लगता है। वो भी मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये आरटीआई डाली थी मैंने म्यूनसिपाल्टी को कि 397 पे कंस्ट्रक्शन जो चल रही है उसका जवाब दीजिए कि इसको आपने परमिशन दी है या नहीं दी है और किस स्टाफ ने दी है। और निशानदेही जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा जहाँ आपके थ्रू होती है। उसका इन्होंने जवाब दिया कि पहले तो इनके पास कोई परमिशन नहीं है, कंस्ट्रक्शन करने की कोई परमिशन नहीं है, ठीक है, इनके पास कंस्ट्रक्शन करने की कोई परमिशन नहीं है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ही इसकी निशानदेही करनी है। और जिसके कहने पे ये लोग कल बयान दे के आए हैं, कल इन्होंने बयान दिया है, उसी ने ये रिपोर्ट बना के दी है, रमन के खिलाफ रिपोर्ट बना के दी है। ये रिपोर्ट किसने बनाई हुई? ये राकेश पटवारी ने बना के दी है कि 396 का जो 125 फुट 15 फुट लंबाई, 115 फुट लंबाई है, जिसमें से 25 फुट जो है रमन ने कब्जा किया हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन की हुई है 396 पे। और दूसरी बात 397 पे इन्होंने मकान बनाया हुआ है, 397 पे इन्होंने मकान बनाया हुआ है। ये हाई कोर्ट का आर्डर है जहाँ पे इन्होंने मकान बनाया हुआ है, रमन जी ने मकान बनाया हुआ है अपना। उसको कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया, 9 कनाल ज़मीन थी, जिसमें से उन्होंने बोला कि 7.5 कनाल के करीब जो ज़मीन है वो मोहन लाल शर्मा जी की है, हाई कोर्ट का
जम्मू हाई कोर्ट का आर्डर है कि मोहनलाल जी की है, उसमें 1.5 कनाल ज़मीन जो थी धर्मपाल जी की थी, जिसके कागज़ यहीं पे लगा पड़े हुए हैं मेरे पास सारा, ये पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है इनका, ये पड़ा हुआ है पूरा, ये आर्डर है पूरा इनका, ये आर्डर सारा इनका, ये सारा पड़ा हुआ है इनका आर्डर। इन्होंने वो अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि मैंने 397 में इन्होंने क्या किया हुआ है, 397 में अपनी मदर के नाम कहते हैं कि मेरी मदर की डेथ हो गई है, तो पता नहीं कागज़ कहाँ रखे हुए कहाँ नहीं। ये एक 2013 में रजिस्ट्री हो रही है, जबकि कोर्ट का 2010 का आर्डर था कि ये मोहनलाल जी की ज़मीन है 7.5 कनाल और 1.5 कनाल धर्मपाल जी की, आर्डर है, उसका इंतकाल वगैरह सब कुछ हमारे पास है। इन्होंने 2013 में इसकी रजिस्ट्री लगा दी। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहाँ खेल खेला है। तीसरी बात बताना चाहता हूँ आपको, मोहनलाल जी का बेटा था, इस पूरे मोहल्ले पे 307 की धारा लगी हुई है। अखनूर थाने में जाके पता कर सकते हो आप कि 307 की धारा लगी है, लगी है। जम्मू जाते हैं तरीब भुगतने के लिए। और इसके साथ रमन के साथ एक लड़का था और काली के खिलाफ ऑलरेडी मैं जब इस दुकान की निशानदेही कराने गया था, उसकी एप्लीकेशन मैंने थाने में दी हुई है, थाने में दी हुई है ऑलरेडी थाने में दी हुई है। ये एप्लीकेशन ऑलरेडी थाने में दी कि इसने मेरे को धमकी दी है कि अगली बारी तू आके देख यहाँ पर निशानदेही पे तेरे को बताएंगे, जान को मारने की धमकी दी मेरे को, वो भी पड़ी है। और अगर उसके बैकग्राउंड का पता करें तो उसका फादर साहब पिताजी खुद चरस के केस में कितने बारी अंदर हुए हैं, सारा रिकॉर्ड पड़ा है। मीडिया को चाहिए कि वहाँ जाके पता करे, वहाँ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि कैसे जमानतें कराई हैं। और इल्ज़ाम क्या लगा रहे कि हमसे धमकाते हैं। हम क्या धमकाएंगे किसी को जिन पे खुद 307 लगे। डर तो हमें लगने लग पड़ा इनसे कि ये कहीं हमें ना मार दें। अगर ये आज पटवारी इन लोगों को भड़का के ये कर सकता है। और दूसरी, इन पटवारी ने भी मुझे जब पिछली रिपोर्ट लगाई हमने, उसमें रिकॉर्डिंग में इसने बदतमीजी की है। उसने बोला था देख लूँगा तुझे, और उसने देख ही लिया। कल उसने सबको एकत्र इकट्ठा कर लिया। सुमित जी, आप जो बोल रहे हैं कि मंदिर की जमीन है, वो कितनी जमीन है? मंदिर की जमीन जो है 33 कनाल के करीब है। कागज हैं हमारे पास, कागज हैं। वो एक पौने दो कनाल में। सुमित, जब आपकी 4 दीवारी हुई थी तब म्युनिसिपल कमेटी ने वो गली भी बनाई थी साथ में, तब आपको वो नहीं लगा कि ये हमारी जगह है, इसमें म्युनिसिपल कमेटी ने क्यों जगह गली बना दी? यहाँ पे भी बड़ी प्लानिंग हुई है ना, मैंने आपको बताया ना। इसमें क्या हुआ है कि जो ये मकान बना ना, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे लगाए गए। कैसे लगाए गए? यहाँ पे जो खसरा नंबर था उसको बदल के लगाए गए। वो भी नोटिस म्यूनसिपालिटी ने इनके खिलाफ निकाले हुए हैं, इरिगेशन ने नोटिस निकाले हैं इनके खिलाफ, और तहसीलदार ने निकाले हैं, कोर्ट ने भी निकाले हैं, एसडीएम ने भी निकाले हैं, पुलिस ने भी निकाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग रुके नहीं, इनको कोई डर नहीं, कोई दिमाग नहीं। लेकिन कल ये मीडिया में आके क्या बोलती हैं, हमें इनसे डर लगता है। और तो मैं कहता हूँ सब मीडिया के सामने कि डर तो हमें लगने लग पड़ा है। और दूसरी बात, इन्होंने जो ब्लेम लगाए हैं कि ये मंदिर में आके चरस पीते हैं, कैप्सूल खाते हैं, तो मैं शब्द के साथ कहता हूँ अगर दम होगा ना तो प्रूफ के साथ आना, नहीं तो 500 दफ़ा 500 के तहत कार्रवाई की तैयारी कर लो। आप लोगों ने बहुत गलत पंगा लिया और गलत चीज़ बोली है। मेरा मोहल्ले वालों से कोई लेना देना नहीं था, मोहल्ले वालों के साथ कोई लेना देना था। मैं उनका बेटा हूँ। मैं आज भी आप लोगों के सामने बोलता हूँ, मोहल्ले के लोगों को 1 इंच भी जगह नहीं छेड़ी जाएगी। जो छेड़ेगा उसके साथ में खड़ा हो जाके लड़ूंगा। आखिर क्यों मोहल्ले वाले आप पे आरोप? ये सिर्फ पटवारी के कहने पे अपने आप को पटवारी ने बजाया। 2 रिपोर्टें लगी पटवारी के खिलाफ लगी, मोहल्ले वालों के खिलाफ नहीं लगा। मोहल्ले वाले एक प्रूफ निकाल के दे दे रिपोर्ट में से, खबर में से, कि मैंने मोहल्ले वालों के लिए कहीं बोला है। मैंने मोहल्ले वालों के लिए किसी के लिए कुछ नहीं बोला। हाँ, तो उसके बाद अगर प्रूफ है तो मैंने बोला ना, प्रूफ लेके पेश हो जाए। प्रूफ होगा ना, कोई हायर अथॉरिटी को नहीं कोई इन्फॉर्म किया होगा। अगर हमारे पास ये पूरा सारा रिकॉर्ड पड़ा है, इरिगेशन का रिकॉर्ड पड़ा है, पुलिस का रिकॉर्ड पड़ा है, एसडीएम का रिकॉर्ड पड़ा है, डीसी ऑफिस का रिकॉर्ड पड़ा है, सारा रिकॉर्ड है, म्यूनसिपालिटी का रिकॉर्ड पड़ा है, सब पड़ा है। अगर है तो उसके पास भी तो होगा ना। ब्लेम लगाने में तो वही बात आएगी ना, जो मर्जी लगा लो। और कल जो पंडित जी खुद बोल रहे थे कि यहाँ पर लड़के आते हैं, उनको भी दिमाग और मारते हैं, उनके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? उनको भी पंडित जी को हम हमारे पूजनीय है, वो पूजनीय है, हमारे पूजनीय है, हम उनकी हमें हमारे गुरु समान है।
हो सकता है कि जैसे उन्होंने तो रहना उस मोहल्ले में ही है ना, तो कभी आपने किसी को देखा कि मोहल्ले के खिलाफ बैठ के बात करते हुए? हो सकता है ना, ठीक है। बाकी उनके बोलने के इंप्रेशन से ही पता लग रहा था। बीच में कई लोग ऐसे देख रहा था मैं कि जैसे कि वो एक दूसरे की तरफ ऐसे झांक झांक के देख रहे हैं वीडियो में कि मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, ऐसे उनकी बॉडी पूरा बता रहा। और सबसे बड़ी बात हो, कमाल की बात एक ये हुई ना, पटवारी को मैंने वीडियो देखी, मैंने पटवारी को पकड़ लिया। मैंने फिर मीडिया वालों को भी बताया कि पटवारी क्या कर रहा है, रिकॉर्डिंग करता हुआ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैं तो हायर अथॉरिटी क्या पता, हो सकता है डीसी मैडम ने, गवर्नर साहब ने कोई ऐसा रूल निकाल दिया हो कि शायद कि पटवार खाने के साथ साथ अब पटवारी जो है मीडिया कर्मी का काम भी करेंगे। हो सकता है, मैं ये चक्कर में रहा, मैंने वीडियो कट करके रखी हुई है जिसमें वो कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा है। अगर वो इतना सही होता तो खुद आगे आता ना, उसने पब्लिक को इसलिए की उसको पता है गलत है। और ये भी दिखाता हूँ आपको मैं अभी। धमका रहे हैं, मैं अभी बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ आपको। एक मिनट से दीजिए मेरे को, मैं अभी आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ सारा। ये देखो पटवारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। और जिन लोगों ने ये आरोप लगा रहे हैं ना कि ये शिवसेना, ये पटवारी है, थोड़ा क्लोज करिए देखो, ये पटवारी है, थोड़ा क्लोज करिए देखो कि ये रिकॉर्डिंग करा रहा जेड़ा कि ऑन ड्यूटी है। ते जेड़ा तुसें एक सवाल पूछा कि कई लोग आखा है कि शिवसेना की आड़ दे विच ये मतलब कि लोकें नजायज़ तंग करा, उनके लिए ये जवाब बड़ा है। ये स्टेट प्रेजिडेंट मनीष सानी उनका लैटर है SDPO अखनूर के नाम पे कि अगर ये लड़का जो हमारा पटवारी है अखनूर शम विधानसभा का, ये खुल के काम नहीं कर पा रहा है लोगों के लिए, इसलिए इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, ये लेटर लिखी हुई है। उसके साथ साथ ये एक लेटर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पहले की है उसके बाद SDPO अखनूर को दिया कि हो सकता है मेरे पे जानलेवा हमला भी हो, मेरे लड़कों पे हमला भी हो सकता है साथ में कि झूठे ब्लेम भी लगें। वो मैंने नेक्स्ट डे ही दे दी हुई है, SDM साहब को भी दे दी, DSP साहब को भी दे दी और अखनूर थाने में पड़ी हुई है। क्या कहना चाहते हैं जनता के बारे में और प्रशासन के बारे में? जनता के बारे में मैं पहले सबसे यही कहना चाहता हूं कि जो मोहल्ले के लोग हैं ना, उनसे मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, मैं आपका बेटा हूं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, आपसे कोई लेना देना नहीं है हमारा। अगर आप कहते हो ना कि लिख के देना है, मैं लिख के भी देने के लिए तैयार हैं हम आपको, कि आपके साथ हमारा कोई मसला है। ये आपको लोगों को पटवारी जो मिसगाइड कर रहा है कि वो, ताकि वो अपने आप को बचा सके, हमारे से अपने आप को बचा सके। 1 महीने से निशानदेही, ठीक है, निशानदेही होने के बाद, और इसने 2 बार हम रिकॉर्ड भी लेटर ऑफ लैंड से लेके आए, दोनों बारी रिकॉर्ड ख़त्म हुआ। और इसकी मंशा ये थी कि कैसे हुआ यही जानना था हमने जब हमने खबर लगाई, और कल उसने मंशा जाहिर हो गई कि इसने खुद डिलीट की है, किसी ने इसको बोला नहीं है। इन लोगों के कहने पे ही, जो मेन बंदे थे इसके, उनके कहने पे इसने डिलीट की है। और इसने नैब की ना सुनी, तहसीलदार साहब की नहीं सुनी, SDM साहब की किसी की नहीं सुनी। अब 397 नंबर की फाइल इसके पास 26/4/2023 की पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक इसने रिपोर्ट करके नहीं दी। मैं DC मैडम से बोलता हूँ कि आप फैसला करिए, आप CBI विजिलेंस जो है सब लगाइए। अगर हम गलत हुए सजा भुगतने के लिए तैयार है, नहीं तो अगर वो लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अगर वो गलत हुए तो 500 दफ़ा और सजा के लिए तैयार रहे। जय श्री राम।